नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YMW फाइनेंशियल के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे जो है IRU में एरर आते हैं फाइलिंग के वक्त। तो वो आप एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, और ITRU जो है फाइल कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग पूरा बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहेगा ताकि आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी मिल सके, और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू जो है आपको बहुत सारे बिजनेस कंप्लायंसेस के वीडियो जो है समय समय पे आप लोग को दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देर मत कीजिए, अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे ताकि मैं जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर सकूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है आपको इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर जो है आपको यूटिलिटी डाउनलोड कर लेना है ITRU फाइल करने का। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आता है। तो यहाँ पे जो है आप इंपोर्ट प्रीफिल डाटा कर लीजिएगा, जो जेसन फाइल होगा उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो आपका जो है तो जितना भी डाटा होगा वो आपका प्रीफिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे कुछ कुछ जैसे कि STD कोड है, आपको ये कुछ कुछ कोड वगैरह जो है आपको मेंशन कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको फाइल्ड अंडर सेक्शन, तो आपको पता है कौन सा सेक्शन के अंदर फाइल होगा, 139 सब क्लोज 8A के अंदर फाइल होता है। तो सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको पता है क्या होगा, अदर्स होगा, अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप न्यू टैक्स रेजिम जो है आप चूज करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके बारे में पूरा आप आंसर दे दीजिएगा। इसके बाद जो है आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइएगा, पार्ट ए जनरल 139 सब क्लोज 8A में जाएंगे, और यहाँ पे जो है आपसे पूछा जाएगा कि आपने प्रीवियसली रिटर्न फाइल किया है। ऑब्वियसली नहीं किया तो यहाँ पे नो कर लीजिएगा, और इसके बाद जो है ऑटोमेटिक ये सारा जो है आपका हिडन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला रीज़न आपको देना पड़ता है कि आप ITRU क्यों फाइल करें। तो आप बता दीजिएगा कि प्रीवियस ईयर में मैंने फाइल नहीं किया था, जिस कारण जो है मुझे ITRU फाइल करना पड़ रहा है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो रहा है, किसी तरह कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो ITR फाइल करेंगे वो ITR यहाँ पे आपका लिखा रहेगा, ITR 4 फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो ITR 4 में जो है आपका यूज आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या है कि आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड। तो यहाँ पे बताना कि अप टू 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट है। अगर आपका लास्ट ईयर का फाइल करें तो 12 मंथ होगा, उससे पहले का फाइल कर रहे हो तो आपका 24 मंथ्स होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे वैलिडेट कर देंगे, ये ओके हो गया सीट। अब जो है यहाँ पे हम लोगों को BP यानी कि जो बिजनेस प्रोफेशन वाला है वो आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप 44 AD के अंदर जा रहे हैं तो वो आपका प्रिजर्वेटिव बिजनेस इनकम होता है। तो यहाँ पे जो भी होगा आपको फिल कर दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे जितना भी उनका रिसिप्ट है वो लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है मैं डाल दे रहा हूँ 2,51,421 रुपये में डाल रहा हूँ, इतना उनको यहाँ पे इनकम हुआ है। तो वो डालने के बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। आप इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बिजनेस का नाम देना पड़ता है, तो आप नाम वगैरह दे दीजिएगा जो भी आपका नाम होगा। यहाँ पे कोड सेलेक्ट कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है मेरे क्लाइंट का, तो 6 में आता है, तो 06 वाला कोड को यहाँ पे जाएंगे। 06 में जो है आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे मुझे मिल गया है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप देना चाहें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दे सकते हैं। ये फिल करने के बाद नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने के बाद ये आपका सही होगा तो यहाँ पे जो है आपको फाइनेंशियल एक्टिविटी आपको देनी पड़ेगी, यानी फाइनेंशियल यहाँ पर्टिकुलर्स आपको फिल करने पड़ेंगे। जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसलिए आपको दिखाने के लिए मैं फिल कर रहा हूँ, बाकी आप जो भी होगा आप करेक्ट डाटा ही फिल कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है इसको फिल करना। जैसा आपका फाइनेंशियल पर्टिकुलर होगा वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। 00, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब आप यहाँ से जो है सिंपल आप वैलिडेट कर पाएंगे। ओके हो गया। बिजनेस प्रोफेशनल जो आपका स्टेट है वो ओके है, इसको ओके करते हैं। TDS यहाँ पे याद रखिए, अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप सोचेंगे कि मेरा जो TDS है उसको मैं क्लेम कर पाऊंगा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। आप यहाँ पे किसी तरह TDS आप नहीं क्लेम कर पाएंगे, तो कृपया करके इसको डिलीट कर दीजिएगा। आप ITR फाइल करने से पहले आप जो है इसको जरूर रीड कीजिए कि आपको ITRU किस किस केस में फाइल कर पाएंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, आप उस सेपरेट वीडियो को जाकर जरूर चेक कीजिएगा, आपको वहाँ से पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो इसको डिलीट करने के बाद जो है फाइनली अब यहाँ पे कुछ हम लोग फिल नहीं करना है, वैलिडेट कर देंगे, ओके हो जाएगा। TCS भी जो है यहाँ पे आपको वैलिडेट कर देना है। अब यहाँ पे IT आता है, तो IT में जो भी आपका चालान वगैरह होता है उसका यहाँ पे डिटेल डालना पड़ता है। BSR कोड रहता है, चालान डिपॉजिट डिटेल रहता है, सीरियल चालान नंबर डालेंगे और अमाउंट डालेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं कुछ फिल नहीं कर रहा हूँ, अगर डालना चाहें तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, वैलिडेट कर लीजिएगा। अब जो है पार्ट B ATI आता है। देखिए ATI में जो है ना आपको यहाँ पे सारी चीज़ दिख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे क्या होगा, आप जब इसको वैलिडेट करने जाएंगे यहाँ पे ना, देखिए यहाँ क्या एरर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं एरर ही दिखाना चाहता हूँ आपको, ये किस तरह के एरर आते हैं। यहाँ पे एरर यही आता है कि नेट अमाउंट पेएबल एट सीरियल नंबर 11। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, जो नेट अमाउंट पेएबल है सीरियल नंबर 11 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बोला शुड बी मोर देन 0, यानी कि 0 से ज्यादा होना चाहिए टू फाइल ITRU अंडर सेक्शन 139(8A। याद रखिए कि अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जो आपका टेबल नंबर सीरियल नंबर 11 है यहाँ पे,
इसमें क्या होना चाहिए, आपका जो वैल्यू है वो मोर देन 0 होना चाहिए, ये आपको बताया गया, ये सबसे पहला एरर है। टैक्स पेड अंडर सेक्शन 14 यानी कि 140 बी एट सीरियल नंबर 12 शुड बी मोर देन 0 टू फाइल आईटीआर यू। आईटीआर यू में डायरेक्टली बोल रहा हूं क्योंकि ये अंडर सेक्शन 109 सब क्लोज 8A के अंदर फाइल किया जाता है। तो ये आपका जो है 140 वाला सेक्शन है, जो यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये 140 बी है। और यहाँ पे आपका जो है बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर, यहाँ पे अमाउंट जो है आपका शुड भी यानी कि मोर देन 0 होना चाहिए, तो वो आपको बताया जा रहा है। तो चलिए इसको हम लोग एरर को सही करेंगे, कैसे सही होगा वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए सिंपल सी बात है कि इस एरर से डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि जब भी आप आईटीआरयू फाइल कर रहे हैं, तो देखिए जब आप आईटीआरयू फाइल कर रहे हैं तो आप लेस देन 250 यानी कि 2.5 लाख से नीचे आप इनकम मत शो कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप आईटीआरयू इसलिए फाइल करेंगे क्योंकि आप एलिजिबल हैं, है ना। तो एलिजिबल कब होते हैं, जब 2.5 लाख के ऊपर का इनकम होगा। और ऐसे तो अभी जो हम लोग फाइल करेंगे उसमें 7 लाख का लास्ट ही जो है बजट में आपका अनाउंस हो गया था, तो यहाँ कोई डरने वाली बात है नहीं। 2.5 लाख के ऊपर ही यहाँ पे मैंने दिखाया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपका आईटीआरयू क्यों फाइल करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका जो ड्यू डेट है वो क्रॉस हो चुका है। एक फाइन दे के भी ड्यू डेट रहता है, वो भी आपका क्रॉस हो चुका है। 31 दिसंबर 2023 आपका डेट क्रॉस हो चुका है। तो यहाँ पे एक आपका सीरियल नंबर 6 में चेक कर सकते हैं, साफ साफ यहाँ पे शब्दों में लिखा हुआ है रिफंड क्लेम एज पर द लास्ट वैलिडेटर इफ एनी। तो यहाँ पे जो है ना आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे जाके आपको 1000 रुपया फिल कर देना है। कितना करना है, 1000 रुपया। 1000 रुपया फिल करेंगे। अब यहाँ पे 250 रुपये जो है आपको एडिशनल यहाँ पे टैक्स लगा है, क्योंकि जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लग रहा है। तो 1250 रुपये का जो है आपका टोटल यहाँ पे टैक्स बन के आ रहा है। तब यहाँ पे अब आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। तो इसको आप वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो टेबल नंबर 6 है उसमें आपको क्या करना है, आपको 1000 फिल कर देना है। फिल करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका टोटल निकल के आ जाएगा। तो याद रखें कि जितना आपका टोटल अमाउंट बनकर आ रहा है 1250 आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी आप चालान पेड करेंगे 1250 का ही आप करेंगे। तो अब जब 1250 यहाँ फिल करेंगे ना, तो आपका ये ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। टैक्स ड्यू जो है अब 0 दिखा रहा है क्योंकि आपने पेड कर दिया। तो यहाँ पे आपको सारा चालान पेड करने के बाद जो है आपको बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट और सीरियल नंबर आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपको उसको वैलिडेट कर पाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ सिंपल। अगर आज 30 तारीख है यानी 30 जनवरी है, तो मैं 30 जनवरी का मैं यहाँ पे डेट डालकर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 257 चालान नंबर हो गया। यहाँ पे मैं जो है कुछ कोड डाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको वैलिडेट में करने की कोशिश करूँ। यहाँ से वैलिडेट करेंगे तो देखिए क्या लिखा, सीट पार्ट बी एटीआई इज ओके। देख रहे अब यहाँ पे ओके बता रहा है। तो देखिए आपको इसी तरह से करना है। तो यहाँ पे किसी तरह घर बनाने की जरूरत नहीं है। जो एरर आ रहा था वो आपका एरर यहाँ से हट चुका है। बट मैंने जो अपने क्लाइंट के लिए तैयार किया मैं वो शीट दिखा देता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। ये जो है उनका प्रॉपर शीट है जो कि मैं उनका पेमेंट किया हूँ, आज के डेट में पेमेंट किया हूँ। और इतना इनका जो है क्या लग रहा है, 1000 रुपये जो है इनका फाइन लग रहा है जो कि मुझे पेमेंट करना है। तो मैंने इसका पेमेंट कर दिया और फाइनली यहाँ पे मैं जो है वैलिडेट कर दे रहा हूँ इसको। ये ओके हो रहा है। अब हमको क्या करना है, इनकम टैक्स में जाना पड़ेगा, कैलकुलेट टैक्स करना पड़ेगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स भी आपका यहाँ पे हो चुका है। जनरेट जेसन फाइल आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही जो है जो भी आपका जेसन फाइल होगा वो आपका जनरेट हो जाएगा। तो कहाँ पे जनरेट हुआ, डाउनलोड के सेक्शन में जनरेट हुआ। चलिए डाउनलोड के सेक्शन चेक करते हैं। तो देख सकते हैं डाउनलोड का सेक्शन है, यहाँ पे जो है ये आपका जेसन फाइल आपका जनरेट हो गया है। जब आपका जेसन फाइल जनरेट हो जाएगा तो इसके बाद जो है आपको अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है अपना यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू। और आपको क्या करना है, ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और यहाँ फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट असेसमेंट ईयर आएगा। तो आपको याद होगा कि कौन सा ईयर का आपने फाइल किया, यानी कि असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे 22-23 फाइनेंशियल के बारे में हम लोगों ने फिल किया था। तो 23-24 असेसमेंट ईयर होगा, सेलेक्ट कीजिएगा। और सेलेक्ट फाइलिंग टाइप में जो है आपको यहाँ पे सबसे लास्ट वाला अपडेटेड रिटर्न यानी कि आईटीआरयू आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे पूछेगा क्या आप ऑडिटेड है, नहीं हम लोग ऑडिटेड नहीं है, हम लोग प्रिजम्पटिव इनकम जो है बिजनेस वाले हेड में डाले थे। तो यहाँ पे हम लोग आईटी टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 4 हम लोगों ने डाला था। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अटैच फाइल का ऑप्शन आता है, तो अटैच कीजिएगा। आपको याद हो जहाँ पे जनरेट हुआ था, मुझे याद है डाउनलोड के सेक्शन में था, तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो है आपका आईटीआर जो भी फॉर्म था वो अभी अपलोड हो रहा है, यहाँ वेट करना है जो भी आपका जेसन फाइल बन के आया था। देख रहे हैं वेरिफिकेशन सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही यहाँ पे इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन वाया आधार कार्ड के थ्रू करेंगे, यानी कि आधार कार्ड नंबर के थ्रू करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपल आपको थ्रू नेट बैंकिंग बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, पर आपको सबसे पहले जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे थोड़ा सा एरर आ रहा है कि जो मेरे क्लाइंट है उनका पैन कार्ड जो है वो आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसके थ्रू नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थ्रू बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते देखिए इनका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिड है ईबीसी जनरेट करने के लिए। इसको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे जो भी क्लाइंट होंगे मेरे, उनके मोबाइल पे ईबीसी कोड जनरेट हुआ। तो चलिए मैं उनसे मांग कर यहाँ फिल करता हूँ, वेरीफाई करूँगा रिटर्न को। आप पूरा लाइव देखिएगा कैसे मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड फिल करके
ई वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। जैसे ही ई वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या लिखा, प्लीज नोट वंस योर रिटर्न सबमिटेड, उसके बाद कोई मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे तो सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। मेरा रिटर्न पूरा बिल्कुल सही है, तो देख रहे हैं आपका रिटर्न पूरी तरह से सबमिट हो चुका। तो दोस्तों आपने देखा कितनी आसान तरीके से मैंने अपना ITR रिव्यू सबमिट किया, अपना नहीं अपने क्लाइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड रिटर्न है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करके जो है रिटर्न को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं जो एक्नॉलेजमेंट आता है। चलिए एक्नॉलेजमेंट को भी डाउनलोड कर लेते हैं, मैं दिखाऊंगा किस तरह से आपको दिखेगा। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं एक्नॉलेजमेंट को। देखिए ये एक्नॉलेजमेंट है जो कि मैंने अपने क्लाइंट के लिए किया था, ये सारा चीज़ आपको दिख पा रहा होगा। और याद रखें कि अगर आपको ITR रिव्यू फाइल करने में किसी तरह कोई दिक्कत आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और इसके अलावा अगर आप YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू अगर अपना अपडेटेड रिटर्न यानी कि प्रीवियस ईयर का रिटर्न आप फाइल करवाना चाहते हैं तो फ्रेंड डेफिनेटली कॉन्टेक्ट कीजिए, हम लोग बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको YMW फाइनेंशियल सर्विस जो है 100+ सर्विस जो है आपको एक रूफ के अंदर प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के पूरे सर्विस के बारे में जानना है तो फ्रेंड डेफिनेटली आपको एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।